क्या 24 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्या व्लादिमीर पुतिन अपने 24 साल के रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे? क्या पीएम मोदी इंडिया गठबंधन को हराकर एक बार फिर से अपने शासन को संभाल पाएंगे? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज की हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। 2024 एक ऐसा साल साबित होने वाला है जब आधी दुनिया में चुनाव होंगे और लगभग 30 देश अपने अपने राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को अपना वोट देकर चुनेंगे। हर बार की तरह साल 2024 में भी दुनिया की जनता को एक बार फिर से ये मौका मिलेगा कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुने और उसी को उनके देश के सिंहासन पर बैठा दें। लेकिन इन सब के अलावा पूरी दुनिया की नजर दुनिया के 4 बड़े देशों और उनके नेताओं पर खास करके टिकी रहेगी, क्योंकि इन देशों में चुनाव होने की वजह से पूरे विश्व की राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, अमेरिका में होगी बाइडेन और ट्रंप की टक्कर। 5 नवंबर 2024 को करोड़ों अमेरिकी नागरिक एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में चुनेंगे। खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे किया गया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को 38% और जो बाइडेन को 36% वोट हासिल हुए थे। वहीं सर्वे में 26% अमेरिकी नागरिक किसी तीसरे उम्मीदवार को वोट देने के पक्ष में भी दिखाई दिए थे, जिसको देखने के बाद अब ऐसे में ये कहना काफी मुश्किल हो रहा है कि 2024 के चुनाव में जो बाइडेन जीत भी पाएंगे या नहीं। खासकर 7 अक्टूबर से जब से जो बाइडेन की सरकार ने इजराइल को हथियार भेजना शुरू किया है, तब से तो उनकी अपनी ही सरकार में लोग उनका विरोध करने लग गए हैं। काफी सारे नागरिकों की तरफ से तो यह दावा भी किया गया कि अमेरिका की वजह से ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बाइडेन को 26 जनवरी 2024 यानी कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार की तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन आने वाले चुनाव के मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल उनकी तरफ से मना कर दिया गया। नंबर 2, क्या सत्ता में पूरे होंगे पुतिन के 30 साल? रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के एक ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने देश के सिंहासन पर पिछले 24 साल से विराजमान हैं। आमतौर पर जहां दूसरे देशों के शासक 4 साल या 5 साल की अपनी अवधि को पूरा करके सत्ता से हट जाते हैं, तो वहीं पुतिन अपने देश की सत्ता में 24 साल से बने हुए हैं। रशिया के एक सिपाही से केजीबी एजेंट और फिर रशिया के राष्ट्रपति बनने तक का सफर पुतिन के लिए काफी ज्यादा रोमांचक रहा है। अपनी हिम्मत और रणनीतियों से पुतिन ने हमेशा अपने देश की जनता को यह साबित किया है कि रशिया में उनसे बेहतर राष्ट्रपति और कोई भी नहीं बन सकता है। बताते चलें कि रशिया से यूक्रेन के युद्ध को फरवरी 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन युद्ध के 2 साल बाद भी यूक्रेन में अपनी स्थिति बनाए रखने की सफलता से उत्साहित पुतिन मार्च 2024 में होने वाले चुनाव में अपने 24 साल के शासन को अगले 6 साल तक और बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो 5वें कार्यकाल के लिए दौड़ रहे हैं, जो उन्हें 2030 तक सत्ता में बनाए रखेगा। 2020 में उन्होंने सैद्धांतिक रूप से 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में संशोधन भी करवाया था, जो कि संभावित रूप से उन्हें जोसेफ स्टालिन से अधिक समय तक शासन करने वाला शासक बना देगा। और चूंकि यूक्रेन में युद्ध का उपयोग असंतुष्टों और विरोधियों को बंद करने या चुप कराने के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए ऐसे में किसी की भी उनके रास्ते में खड़े होने की कोई भी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा कम है।
यहां तक कि पुतिन के लंबे समय से दुश्मन रहे एलेक्सी नेवेल्नी भी पुतिन से चुनाव लड़ने में पूरी तरह से असक्षम दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, इंडिया गठबंधन से होगा मोदी का महामुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सत्ता में पिछले 9 साल बेमिसाल गुजारे हैं। साल 2014 से भारत की सत्ता में बरकरार पीएम मोदी जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों के आने के बाद दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने भारतवासियों को यह आश्वासन दिया कि 3 राज्यों में उनकी पार्टी की शानदार जीत 2024 में उनके एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की तरफ साफ इशारा कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों के चुनावों के नतीजों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। साथ ही उन्होंने नतीजों को विपक्षी पार्टियों के लिए चेतावनी भी बताया जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ रहती हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2023 से बीजेपी को 2024 में चित्त करने के लिए 28 पार्टियों ने हाथ मिला रखा है और अपने गठबंधन का नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा है। यह विपक्षी गठबंधन अपने संक्षिप्त नाम पर खेल रहा है, यह कहते हुए कि 2024 के चुनाव में यह मोदी बनाम देश होगा। यह विपक्षी गठबंधन शुरू से ही अपने आप को केवल मोदी और उनकी पार्टी के खिलाफ एक मोर्चे के रूप में ही पेश करता आया है। राष्ट्रीय मोर्चे पर उन्हें एक साथ बांधने वाली बात केवल उनकी चिंताएं हैं कि मोदी की भाजपा ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और संसद पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जहां कभी पहले उनका राज चला करता था। साल 2014 में लोकसभा के चुनावी रंगमंच पर जब से पीएम मोदी ने अपने कदम रखे तब से बीजेपी ने भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया। पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से केंद्र में अपनी सरकार बनाई। साथ ही 1984 में कांग्रेस की जीत के बाद 2014 में पहली बार बीजेपी ऐसी पार्टी बनी जिसने 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर 283 सीटों पर जीत दर्ज की। आज के समय में भारत की बहुसंख्यक आबादी पीएम मोदी के साथ खड़ी हुई है। यहां तक कि दुनिया भर के बाकी देशों में भी पीएम मोदी की अहम छवि बनी हुई है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मीडिया की काफी सारी रिपोर्ट्स के द्वारा तो अभी से यह दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 2024 में एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। नंबर 4, क्या मेक्सिको में आएंगी पहली महिला राष्ट्रपति? मेक्सिको सिटी की पूर्व मेयर का मुकाबला जोंजिटिल गैल्वेज से होगा, जो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही हैं। 61 वर्षीय प्रशिक्षित वैज्ञानिक क्लॉडिया शीनबॉम वामपंथी राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर की भी करीबी सहयोगी मानी जाती हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में अपने समर्थकों से यह कहा था कि आने वाले 2024 के चुनाव में उनकी जीत पक्की होगी। मेक्सिको की एक राजनीतिक पार्टी यानी कि मोरेना पार्टी ने यह घोषणा की है कि क्लॉडिया शीनबॉम ने 5 अन्य दावेदारों को हराकर प्रत्येक 5 चुनावों में औसतन 39% वोट हासिल किए हैं। शीनबॉम ने मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में यह बताया कि उनके देश की लड़कियां उन्हें हमेशा से ही एक उदाहरण की तरह देखती आई हैं और इसलिए उनके हिसाब से उनके देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनना मेक्सिको देश के लिए एक ऐतिहासिक बात साबित हो सकती है। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ, पर तब तक के लिए देखते रहें एबीसी न्यूज।